तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और आकर्षक समुद्री तटों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसके अलावा चेन्नई विश्व के खास पर्यटन स्थलों में भी गिना जाता है, जहां दुनिया के कोने कोने से लोग मानसिक थकान से राहत पाने के लिए सुकून के पल बिताने आते हैं। लेकिन शायद बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि ये शहर अपने प्रेतवादित स्थानों के लिए भी गिना जाता है। रहस्य की पड़ताल में आज हम आपको चेन्नई के कुछ ऐसे कुख्यात स्थानों के बारे में बताएंगे जहां पर पैरानॉर्मल गतिविधियों को आसानी से महसूस किया जा सकता है। कुछ स्थानों में नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक शक्तियां इतनी ज्यादा हैं कि वहां पर आपका मोबाइल नेटवर्क भी काम नहीं करेगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उन चुनिंदा प्रेतवादित स्थानों के बारे में। ये इलाका शहर के सबसे प्रेतवादित स्थानों में गिना जाता है। चेन्नई शहर का ये वो समुद्री इलाका है जो 2004 की सुनामी से पूरी तरह बर्बाद हो गया था, जिसमें कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई। लोगों का कहना है कि यहाँ पर सुनामी में मारे गए लोगों की आत्माएं भटकती हैं। शाम के बाद यहाँ पर पैरानॉर्मल गतिविधियों को आराम से महसूस किया जा सकता है। इस इलाके में एक मंदिर भी है जहाँ पर अक्सर दिन में लोगों को खून के कतरे और कभी कभार इंसानी शरीर के टुकड़े भी नजर आते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि यहाँ पर भटकने वाली आत्माएं लोगों के खून की प्यासी हैं और लोगों पर अक्सर उस मंदिर के पास ही हमला कर देती हैं। कहते हैं कि प्यार अंधा होता है और एक तरफा प्यार सबसे ज्यादा दुखदाई। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज कुछ इन्हीं शब्दों के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि कुछ साल पहले कॉलेज के हर्बर हॉल में एक तरफा प्यार करने वाले किसी आशिक ने आत्महत्या की थी, जिसके बाद उसकी आत्मा आज तक उस कॉलेज के कमरों में भटकती है। इस घटना के बाद यहाँ पर और भी कई अनहोनियों को घटते हुए देखा गया है। ये कॉलोनी जॉन डे मोंटे नामक बिजनेसमैन द्वारा बनवाई गई थी। 10 एक जैसे दिखने वाले घरों वाली ये पूरी कॉलोनी शहर के चुनिंदा प्रेतवादित स्थानों में गिनी जाती है। कहा जाता है कि डेमोंटे अपनी निजी जिंदगी में बहुत दुखी थे। उनकी पत्नी की मानसिक हालत बहुत खराब थी। एक दिन जब उनके इकलौते बेटे और माँ बाप की मौत हो गई तो उन्हें इस बात का गहरा सदमा पहुंचा, जिसके चलते उन्होंने आत्महत्या कर ली। इस हादसे के बाद यहाँ पर डेमोंटे की आत्मा भटकती है। यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी चारों दिशाओं में फैली हुई है। एक बार यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड को लगाया गया था और अगले ही दिन उसकी लाश मिली। कहा जाता है कि यहाँ पर आने वाले इंसान या पालतू जानवर रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं और उनका आज तक कुछ पता नहीं चल सका। लोगों ने यहाँ पर कई बार दरवाजों के अपने आप खुलना या बंद होना या किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी हैं। इसके अलावा उन्होंने शाम के समय यहाँ पर बहुत सी रहस्यमयी परछाइयों को भटकते हुए देखा है। यहाँ पर खड़े बड़ी बड़ी शाखाओं वाले पेड़, खंडर नुमा घर इस कॉलोनी को और भी भयानक शक्ल देने का काम करते हैं। शाम ढलने के बाद यहाँ कोई नहीं आता। ये जगह इतनी खतरनाक है कि इस पर एक तमिल हॉरर फिल्म भी बन चुकी है। चेन्नई के ब्लू क्रॉस रोड को सुइसाइड स्पॉट माना जाता है। सूत्रों के अनुसार यहाँ पर कई लोगों ने आत्महत्याएं की हैं, जिसके चलते अब यह जगह शहर के चुनिंदा प्रेतवादित स्थानों में गिनी जाती है। यहाँ खड़े घने अजीबोगरीब पेड़ इस जगह को और भी खतरनाक बनाने का काम करते हैं, जो यहाँ की जमीन पर सूरज की रोशनी भी पड़ने नहीं देते। शाम के समय अगर आप यहाँ से गुजरते हैं तो शायद आपकी मुलाकात उन लोगों की आत्माओं से हो जाए जिन्होंने कभी यहाँ पर आत्महत्याएं की थी। सिवार्ड रोड पर स्थित ये मकान पिछले कई सालों से वीरान पड़ा है। कहा जाता है कि यहाँ के मकान मालिक की बेटी की आत्मा भटकती है। लोगों के अनुसार शाम के समय यहाँ से किसी लड़की के रोने की आवाजें आती हैं। यही नहीं, यहाँ से गुजरने पर मोबाइल का सिग्नल भी बंद हो जाता है।
एक बार दो लोगों ने इस घर की सच्चाई का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उन पर उस लड़की की आत्मा ने हमला कर दिया, जिसके बाद उन लोगों का आज तक पता नहीं चल पाया है। चेन्नई की इस सड़क पर बहुत सी पैरानॉर्मल गतिविधियां होती हैं और रात के समय ये सड़क और भी ज्यादा डरावनी हो जाती है। कहा जाता है कि यहाँ पर एक लड़की की सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जिसके बाद यहाँ से गुजरने वाले ड्राइवरों का कहना है कि गाड़ी चलाते समय अचानक एक लड़की उनके सामने आ जाती है और पलक झपकते ही वह गायब हो जाती है। यहाँ से गुजरने वाले एक ड्राइवर का कहना है कि एक बार रात के समय वह 90 की रफ्तार से अपनी गाड़ी चला रहा था कि तभी उसने वहां पर एक बच्चा रेंगता हुआ देखा। इससे पहले कि वह गाड़ी रोकता, वह बच्चा वहां से गायब हो गया और दूसरे ही पल ड्राइवर ने उस बच्चे को अपने बगल में बैठे हुए पाया और उस बच्चे की लाल चमकती हुई आंखें बहुत ही भयानक थीं। डर के मारे उस ड्राइवर ने अपना संतुलन खो दिया और इसी के चलते उसका एक्सीडेंट हो गया। ये फ्लाईओवर अपनी भूतहा गतिविधियों के लिए जाना जाता है। लोगों ने रात के समय यहाँ पर कई अजीबोगरीब परछाइयों को देखने का और कई बार डरावनी आवाजें सुनने का दावा किया है। यहाँ पर केवल रात में ही नहीं बल्कि दिन में भी अजीबोगरीब गतिविधियां महसूस की जा सकती हैं। ये स्थान भी अपने भूतहा होने पर और डरावने अनुभवों के लिए मशहूर है। यहाँ पर पुराना बेनियन का पेड़ और लोगों के तरह तरह के दावे इस जगह को और भी डरावना बनाते हैं। लोगों को अक्सर यहाँ से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। शाम ढलने पर यहाँ पर कोई पंछी भी पर नहीं मारता। इस जगह के पीछे की सच्चाई आज तक एक रहस्य है। कहते हैं जो दिखता है वह दरअसल होता नहीं है। बेसंत एवेन्यू रोड जितनी खुशहाल दिखती है उससे कहीं ज्यादा डरावनी भी है। यहाँ रात में तो क्या दिन में भी भूतहा गतिविधियां होती हैं। कई बार लोगों को ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई उन्हें धक्का दे रहा हो या फिर थप्पड़ मार रहा हो, जिसके चलते लोगों ने पुलिस कंप्लेंट्स भी दर्ज करवाई हैं। दिन ढलने के साथ साथ ये जगह और भी डरावनी हो जाती है, इसलिए रात के समय यहाँ आना खतरे से खाली नहीं है। इस ब्रिज का निर्माण मछुआरों के समुंदर जाने की सुविधा के लिए किया गया था, लेकिन तेज लहरों के चलते ये बुरी तरह से टूट चुका है और तब से लेकर आज तक इसकी मुरम्मत नहीं हो पाई है। रात के समय ये ब्रिज काफी डरावना लगता है। मछुआरों का कहना है कि कुछ साल पहले यहाँ पर एक औरत की हत्या की गई थी, जिसके बाद रात के समय यहाँ पर अक्सर चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। इसके अलावा यहाँ पर बिना आइडेंटिटी कार्ड के कई लाशें भी बरामद हुई हैं। 1980 के दशक में ये स्थान एक कब्रिस्तान हुआ करता था। आप तो जानते ही हैं, जिस जगह कब्रिस्तान है उस जगह आत्माओं का होना तो लाजमी है। ये तस्वीर यहाँ से गुजरने वाले एक आदमी ने ली थी। अगर आप इस तस्वीर को थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पर घूमती हुई किसी इंसान की परछाई नजर आएगी। यहाँ के चौकीदारों ने कई बार ऐसा होते हुए देखा है, जिसके चलते वे गंभीर। दोस्तों, बेंगलोर शहर, अगर आप सोच रहे हैं कि आपने ये शहर पूरा देख लिया है, तो आपको बता दें कि आप इस मामले में बिल्कुल गलत हैं। इस शहर के बीच कई ऐसे स्थान मौजूद हैं जहां पर नेगेटिव एनर्जी महसूस की गई है। इन स्थानों पर आत्मा, भूत प्रेतों से जुड़ी कई सच्ची घटनाओं के बारे में पता चलता है। रहस्य की पड़ताल में आज हम आपको कुछ ऐसे ही स्थानों से रूबरू करवाएंगे जो बेंगलोर शहर की कुछ अलग ही पहचान सामने रखते हैं। आइए जानते हैं इस शहर के सबसे भूतहा स्थानों के बारे में। ये जगह बेंगलोर के सबसे प्रेतवादित स्थानों में गिनी जाती है। यहाँ एक घर है जिसे भूतहा माना जाता है। अगर आप भूत प्रेतों में विश्वास रखते हैं तो यहाँ जरूर आ सकते हैं। सूत्रों के अनुसार इस घर के मालिक की हत्या कर दी गई थी। इस घर का निर्माण ब्रिटिश शासन के दौरान एक अंग्रेज ने करवाया था, जिसके बाद उसने ये घर अपनी 2 बेटियां डॉल्से और वेरा को तोहफे में दे दिया।
माना जाता है कि 2002 में डॉल्से की भी हत्या कर दी गई थी। बाद में उसकी बहन वेरा यहाँ से चली गई थी। तब से लेकर आज तक यहाँ पर कई रहस्यमयी घटनाएं घट चुकी हैं। यहाँ रात तो क्या, दिन में भी रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ का तापमान सामान्य तापमान से बहुत कम रहता है। लोगों का यह भी मानना है कि इस घर के संपर्क में आते ही आपका शरीर कांपने लगता है। इस भूतहा बंगले पर हम फिर कभी विस्तार में एक वीडियो बनाएंगे। ओल्ड मद्रास रोड के पास स्थित ये कब्रिस्तान बेंगलोर के सबसे पुराने कब्रिस्तानों में से एक है, जो अपने प्रेतवादित अनुभवों के लिए जाना जाता है। यहाँ आने वाले कई लोगों ने अनोखी गतिविधियों को महसूस किया है। लोगों का कहना है कि कई बार यहाँ से गुजरने पर कुछ रहस्यमयी परछाइयों ने उनका पीछा किया है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यहाँ एक आदमी की सिर कटी लाश घूमती हुई दिखाई देती है, जो थोड़ी देर बाद अपने आप गायब भी हो जाती है। माना जाता है कि कभी कभी इस इलाके की हवा इतनी भारी हो जाती है कि इंसान दम घुटने जैसा महसूस करने लगता है। अपनी इन्हीं रहस्यमयी गतिविधियों के कारण ये कब्रिस्तान शहर के सबसे डरावने स्थानों में गिना जाता है। ये जगह भी बेंगलोर के सबसे डरावने स्थानों में शामिल है, जहां प्रेतवादित गतिविधियों का सामना करना आम बात है। इस रास्ते से मोटर चालकों की कहानियां जुड़ी हैं। ये एक सुनसान सी सड़क है जिसके दोनों तरफ कब्रिस्तान मौजूद हैं। जानकारों के अनुसार रात के समय यहाँ एक बूढ़ी महिला वाहन चालकों से लिफ्ट मांगती हुई नजर आती है, लेकिन जैसे ही कोई उसे लिफ्ट देने के लिए गाड़ी रोकता है, वह तुरंत गायब हो जाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कुछ अलग तरह के वृक्षों में दुष्ट आत्माएं वास करती हैं। आमतौर पर यह बरगद का पेड़ होता है, जिससे ना जाने कितनी कहानियां जुड़ी हुई हैं। बेंगलोर से 150 किलोमीटर दूर टिपुर क्षेत्र में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ मौजूद है, जहां किसी प्रेत के निवास की बात कही जाती है। लोगों का मानना है कि उन्होंने यहां पर कई अनहोनियों को घटते हुए देखा है, जिस कारण यहां के निवासियों ने इस पेड़ को काटने का फैसला किया और पुजारियों की देखरेख में इस पेड़ को काटा गया। आज इस जगह वो पेड़ तो नहीं है, लेकिन रहस्यमय गतिविधियां आज भी महसूस की जा सकती हैं। भारत के कई हाईवे से भूत प्रेत की डरावनी कहानियां जुड़ी हैं। कुछ ऐसा ही किस्सा बेंगलोर से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 4 से भी जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि कभी किसी वाहन चालक से यहाँ किसी जवान लड़की ने लिफ्ट मांगी थी। उस व्यक्ति ने उस लड़की को अपनी गाड़ी में बैठा लिया, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर लड़की से पूछा कि उसे कहां जाना है, तो वो लड़की वहां से गायब हो गई। वाहन चालक ये देखकर अपनी गाड़ी तेजी से भगाने लगा। थोड़ी देर बाद उसे वो लड़की दोबारा जोर से हंसती हुई दिखाई दी।